नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अशफाक। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, मरीजों को दिए जाने वाले भोजन को खुद चखा। अपनी मांगों को लेकर ट्रक ट्रेडर एसोसिएशन का चक्का जाम। 1 अगस्त से 5000 से ज्यादा वाहनों के थम जाएंगे पहिए। पर्सनल लोन के नाम पर कदमा निवासी से 1 लाख की ठगी, ट्रक को खुद पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बकरीद पर्व के मद्देनजर एसएसपी ने की लोगों से अपील। और जुसलाई की महिला की मौत के साथ शहर में कोरोना पीड़ित मौत की संख्या 31 पहुंची। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और कैंटीन में मरीजों के लिए बन रहे भोजन को खुद चख कर देखा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खास महल स्थित सदर अस्पताल जाकर औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां तैनात डॉक्टरों से भी बातचीत की। उन्होंने ये भी पूछा कि सभी कर्मचारी काम पर है अथवा नहीं, अस्पताल संचालन में किस तरह की परेशानी आ रही है या उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इस पर भी चर्चा की। इस दरमियान उन्होंने मरीजों के लिए बनाए जा रहे भोजन को खुद चख कर भी देखा। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैं भी स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी हूँ। स्वास्थ्य विभाग में साथ करने वाला मैं भी एक कर्मी हूँ। तो मैं अपने भाइयों को देखने आया था, उस व्यवस्था को देखने आया था और देख के बहुत संतुष्ट हूँ कि बहुत अच्छा साफ सफाई का भी काम है। भोजन का भी मैंने देखा, कैंटीन के लोगों से भी और भी मरीजों से भी मिला। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सिविल सर्जन साहब का, डॉक्टर लाल का, पूरी इस व्यवस्था में जो भी यहाँ के डॉक्टर हैं, पदाधिकारी हैं और जो भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और हमारा जो सदर अस्पताल है, ये देखने से लगता है कि कोई प्राइवेट अस्पताल है। इतना बेहतर इसमें सुविधाएं हैं, इतनी बढ़िया तरीके से चलाया जा रहा है और इसको हम अपग्रेड कैसे करें, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। अपने विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर ट्रक टेलर एसोसिएशन ने 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन चक्का जाम की घोषणा की है। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो चक्का जाम रहेगा, चक्का जाम रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय में जमशेदपुर ट्रक एंड टेलर एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का निर्णय लिया गया। उनकी प्रमुख मांगों में हाथा सड़क का निर्माण, डीजल के मूल्यों में कमी, कंपनियों द्वारा किराए बढ़ाने सहित अन्य मांगे शामिल है। एसोसिएशन का दावा है कि करीब 5000 गाड़ियां इसमें शामिल है। हरबिल से रश्मि का 1500 रुपये प्रति टन भरा देना होगा। हरबिल से रश्मि खड़गपुर 1500 रुपये प्रति टन भरा देना होगा। हरबिल से खड़गपुर 1500 रुपये प्रति टन भरा देना होगा। अभी जो तैयार हो रहा है, ये बड़बिल से हमारी गाड़ियां खड़गपुर चलती है, उसमें अभी भाड़ा डीजल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फ्यूल टैक्स बढ़ गया है, जिसका हम लोग को अभी 1 रुपया भी बढ़ा के नहीं मिल रहा, जबकि कुछ भाड़ा कम हो गया है। तो इस कारण से अभी कम से कम 1000 गाड़ी तो कम से कम खड़ी होगी है, ये बड़बिल से और खड़गपुर के लिए। और लेकिन ये आंदोलन जो है एक सांकेतिक आंदोलन भी है, ये जमशेदपुर के लिए भी, टाटा स्टील के लिए भी। टाटा स्टील में जितनी भी गाड़ियां चल रही है, आज तक किसी भी गाड़ी का 1 रुपया भाड़ा, डीजल का रेट 10 रुपया से 12 रुपया लीटर डीजल बढ़ गया। ये 1 रुपया किसी को ये नहीं दे रहा है। ये टाटा कंपनी क्या की है कि यहाँ पे 13-14 जो वेंडर है, उनके जो परमानेंट वेंडर है, केवल उसी की गाड़ियां लगाती हैं। मार्केट में जो लोग हैं उनकी एक भी गाड़ी नहीं लगती। हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर रहे हैं। जब तक हम लोग का रेट नहीं बढ़ेगा तो हम लोग अपना स्ट्राइक नहीं खोलेंगे। और एक हाथा रोड का भी हम लोग प्रपोजल रखे हैं। हाथा रोड 6 महीना से बंद है,
किसी भी नेशनल हाईवे को 6 महीना बंद नहीं रखा जा सकता है। ऐसी सरकार है को एक तो डायवर्सन बनाने में 6 महीना लग गया है, बहुत गलत बात है। हम लोग ये भी बोले हैं कि हम लोग अपना पैसा से डायवर्सन बना लेंगे, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कदमा केडी फ्लैट के रहने वाले व्यक्ति से पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपयों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। कदमा केडी फ्लैट के रहने वाले नारायण दास को पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर सूरज कुमार नामक युवक द्वारा 1 लाख रुपयों की ठगी कर ली गई है। इस संबंध में ठगी के शिकार नारायण दास ने बताया कि 22 जुलाई को बिष्टुपुर स्थित HDFC बैंक से लोन के लिए उन्होंने सूरज कुमार को कुछ दस्तावेज दिए थे। इस बीच प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे 8,100 रुपये भी लिए गए। इस दौरान उन्हें पता चला कि उसके नाम से 2.5 लाख का लोन अप्लाई किया गया है। अरे आप गड़वाइए मेरे मिसेज से बात। अब तक आपको कितने रुपये की ठगी? 8,000 रुपये दी। उसके बाद आज क्या हुआ, बुला लिया यहाँ पर हम लोग जैसे बच्चा लोग को छोड़ के आए घर में, तब बोलता कल हीरो के शोरूम में सामने ना, तब वहाँ हमको डाउट हुआ। सर हमारा मैनेजर को फोन किए, वो संतोष सर HDFC हमको 2 व्हीलर दिलवाते जानते हैं, वहाँ गए सर ऐसा सब बात है। ये आदमी तो कौन है, बोले सूरज कुमार है। अच्छा ठीक है, उसको बुलाइए यहाँ। तब फिर बोल के बुलाइए सर, उनसे बात किए क्या क्या बात किए। फिर वो बोले कि नहीं सर उनको बुलाए हैं, अब यहाँ हमको बुला के सर वहाँ बुला रहे हैं क्यों। तब तक ये मेरे भैया आ गए, तब बोला बाली लपट सब जो भी 2-4 हुआ। तब तक वो बोले सुनता सर के एक काम कीजिए, आपको लेना है नहीं लेना सर, ठीक है सर आप उनको सारा डॉक्यूमेंट्स लीजिए और कोई लोन नहीं। SSP डॉक्टर तामिल वानन ने बकरीद पर्व के मद्देनजर लोगों से आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम जामशेदपुर जिले के सभी नागरिकों को बकरीद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष दिनांक 31 जुलाई या 1 अगस्त को बकरीद पर्व मनाया जाना है। पिछले कई वर्षों से जामशेदपुर शहर में बकरीद पर्व शांत और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। इस बार भी बकरीद पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना सुनिश्चित करें। झारखंड राज्य में गोवंश अधिनियम 2005 लागू है, अतः कुर्बानी करने से सावधानी रखें। ऐसा नहीं करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर किसी भी प्रकार का अफवाह अथवा धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले पोस्ट ना करें। जमशेदपुर में मौत का सिलसिला जारी है। जुगसलाई की एक 52 वर्षीय महिला की MGM अस्पताल में मौत हो गई। उसका इलाज कोविड वार्ड में चल रहा था। महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसका इलाज कोविड सेंटर में चल रहा था। महिला को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इस तरह कुल मिलाकर शहर में अब तक 31 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। वहीं गुरुवार को 103 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें से एक तमिलनाडु तो एक बेंगलोर से आए हैं, जबकि शेष सभी कोरोना पीड़ित के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। इस प्रकार शहर की बात करें तो कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,810 हो गई है। कोरोना से जंग के बीच कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM में ट्रू नेट मशीन इंस्टॉल कर दी गई है, जिससे मरीजों का इलाज तत्काल हो सकेगी। पहले कोरोना जांच में वक्त लगता था और 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आती थी और गंभीर रोगी के लिए खतरा था, मगर ट्रू नेट मशीन से अब टेस्ट आसान हो गई है और मरीज का इलाज भी तत्काल आरंभ हो जाता है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि इस मशीन के लग जाने से इलाज में सहूलियत होगी। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि टेक्नीशियन की कमी है। टाटा वर्कर्स यूनियन पर भी कोरोना का कहर टूट पड़ा है। यूनियन उपाध्यक्ष के पॉजिटिव पाए जाने के बाद यूनियन सदस्यों में हड़कंप व्याप्त है। टाटा वर्कर्स यूनियन में भी अब कोरोना का हमला हो गया है। गुरुवार को यूनियन के उपाध्यक्ष को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यूनियन कार्यालय को बंद कर दिया गया है। इस खबर से यूनियन नेताओं और कमेटी मेंबरों में हड़कंप व्याप्त है। उपाध्यक्ष को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके संपर्क में पिछले कुछ दिनों से रहे सभी सदस्यों का अब सैंपल लिया जाएगा। 2 बच्चों समेत पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी रचाने वाले पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने पत्नी पुलिस मुख्यालय पहुंची। अपने पिता और 2 बच्चों के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे महिला ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व उसकी शादी चंदवा के रहने वाले मोहम्मद इख्तियार से हुआ था, पर उसे बराबर प्रताड़ित किया जाता रहा और उसे ससुराल से भगा दिया गया है। मेरा केस शादी हुआ था 6 साल पहले चंदवा में, और मेरा शादी के 3 साल बाद ही केस हो गया। लड़का मतलब कि ना ही खर्च देता है ना ही अरेस्ट हुआ है। कब शादी कब हुआ था? 6 साल पहले हुआ था। किन से? मोहम्मद इम्तियाज से चंदवा। कहाँ है वो चंदवा में रहते हैं। तो अभी क्या कर रहा है? अभी लड़का शादी करना चाह रहा है, ना ही
खर्च देता है, ना ही कोई फैसला हुआ है, अरेस्ट भी नहीं हुए हैं अभी शादी के लिए। केस चल रहा है कोर्ट में? जी हाँ, केस चल रहा है यहाँ। शहर में सांपों को पकड़ने वाले कई ग्रुप हैं जो सूचना मिलने पर सांपों को पकड़कर ले जाते हैं, पर इधर वन विभाग ने बिना लाइसेंस वालों को सांपों को पकड़ने से मना कर दिया है। इन दिनों बारिश के दिनों में सांपों के निकलने का सिलसिला बढ़ जाता है। शहर में स्नेक कैचर ग्रुप है जो सूचना मिलने पर सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों में छोड़ देते हैं, पर इधर वन विभाग ने कहा कि सांपों को पकड़ने का लाइसेंस जिनके पास नहीं है वे सांपों को पकड़ेंगे तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा। जमशेदपुर में एक स्नेक ग्रुप है हम लोग का, स्नेक रेस्क्यू करने का। हम लोग का रात दिन कॉल आता है तो हम लोग स्नेक रेस्क्यू करने चल जाते हैं, और कोई हम लोग के ऊपर झूठा कंप्लेन कर दिया है कि वर्ल्ड स्नेक डे का दिन हम लोग सांपों को केक खिलाए, लेकिन हम लोग सांपों को केक नहीं खिलाए। हाँ, वर्ल्ड स्नेक डे का दिन हम लोग सेलिब्रेट किए थे केक काट के। कौन मना किया आप लोग को? हम लोग को फॉरेस्ट की तरफ से मना किया गया कि आप लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, आप लोग सांप नहीं पकड़िएगा। 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास के दीपावली का स्वरूप देने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से घरों में दिए जलाने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अवतार सिंह गांधी ने लोगों से इस बाबत अपील की है कि वे 5 अगस्त को अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जरूर जलाएं। उन्होंने कहा कि ये मुहूर्त बरसों के इंतजार के बाद आया है। देखिए, सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद में 5 तारीख को वो शुभ मुहूर्त आया है, जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि जमशेदपुर के वासी हैं हम, तो जमशेदपुर के वासियों से मेरा नम्र निवेदन होगा, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जिनको भी प्रभु श्री राम से प्रेम है, लगाव है, भक्ति करते हैं उनकी, उनसे आग्रह रहेगा कि उस दिन एक ऐतिहासिक दीपावली का स्वरूप जो है पूरे शहर में हम लोग को कायम करना है, जिसके निमित्त जो है प्रत्येक जमशेदपुर वासियों से निवेदन है कि अपने घरों में कम से कम 5 दिए घी के जलाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। The best home broadband experience. Contact 9386054900 9162974453. Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें।